नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने अकाउंट्स में 1000, 2000 या 5000 रुपया डाल करके छोड़ दिए रहते हैं सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट्स में, और उसको हम यूज नहीं करते हैं। कभी हमें इमीडिएट ज़रूरत पड़ता है फंड्स का या ज़रूरत पड़ गया कहीं पैसे का, और जब उसको हम ट्रांसफ़र करने का कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि हमारे अकाउंट में कोई बैलेंस है ही नहीं। ऐसा होता क्यों है? दरअसल कोई भी आप जब अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, उसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कंडीशन होता है। अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसमें नहीं कटेगा, लेकिन अगर कोई आप अच्छा अकाउंट खोले हुए हैं तो बैंक का कंडीशन होता है कि आपको 10,000 रुपया या 5,000 रुपये का एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना है इस अकाउंट में। अब आपने 2,000 रुपया डाला हुआ है, उसमें 5,000 रुपया मेंटेन करके रखना है, तो वो 2,000 रुपया भी बैंक काट लेगा आपका। तो इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं आप? कैसे आपका मिनिमम बैलेंस का चार्जेज नहीं कटे, इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके लिए जितना अकाउंट सफिशिएंट है। कई बार बैंकर्स आपसे जब मिलेंगे, बैंक वाले बोलेंगे सर मेरे यहाँ भी एक अकाउंट खोल लीजिए, आपका बंधन में है या HDFC बैंक में है या एक्सिस बैंक में है, कहीं पे भी अकाउंट्स है, तो बोलेंगे सर एक अकाउंट हमारे यहाँ भी आप ओपन कर लीजिए। हो सकता है मे बी आपके पास उस टाइम फंड हो और आप सोचे कि चलो आए हुए हैं तो हम अकाउंट इनके साथ भी ओपन कर लेते हैं। आपको सर्विसेज का, आपको क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, लोन्स का ऑफर भी दिया जाता है जब अकाउंट खुलता है, तो आपको लगता है कि हाँ मुझे इससे बेनिफिट्स हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें से आप 5% ही जो कमिटमेंट होता है उसमें से 5% ही चीज़ें आपको मिल पाता है ऑफ़र के रूप में, और आप अगर मिल भी जाता है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने अकाउंट्स उस टाइम ओपन कर लिया। तो कभी भी आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि जिस अकाउंट का जितना टाइम के लिए आपको ज़रूरत है, जितने अकाउंट का उतना ही अकाउंट ओपन करें। अननेसेसरी आपको 5-7 अकाउंट्स ओपन करके सबका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में आपको दिक्कत होगा, समझने में भी दिक्कत होगा। इसलिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जितने अकाउंट का उतना ही अकाउंट रखें, और किसी के बोलने से अकाउंट ओपन नहीं करें। आप अपने नीड्स को खुद समझ सकते हैं। तो नंबर ये है, एक में ये है कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बस अकाउंट ओपन करना है। सेकेंड क्या है कि जिस कैटेगरी का आप अमाउंट मेंटेन कर सकते हैं बस उतना ही का आप अकाउंट ओपन कीजिए। कई बार बैंक्स वाले आपसे जब मिलते हैं तो बोलेंगे सर 50,000 से अकाउंट खोल लीजिए, 1 लाख रुपया मेंटेन करने वाला अकाउंट खोल लीजिए, आपको ये सर्विसेज मिल जाएगा। लेकिन आप अपने सच्चाई को खुद समझ रहे हैं कि कितना रुपया आप मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आप एक दिन के लिए तो ओपन करते नहीं हैं, आपको उसको लॉन्ग टर्म में चलाना है। तो लॉन्ग टर्म में अगर अकाउंट्स को चलाना है तो आपको वो पैसा मेंटेन करना पड़ेगा। तो कैसे उस चीज़ को आप लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखेंगे वो आप जान सकते हैं। तो कभी भी किसी के बोलने से बड़ा अकाउंट नहीं खोले, आप कितना मेंटेन कर सकते हैं उस चीज़ को समझिए और वही अकाउंट ओपन कीजिए। थर्ड में, अगर आपका खुल गया है अकाउंट और बड़ा अकाउंट खोल लिए हैं तो आप बैंक में कांटेक्ट कीजिए और उसको बोलिए कि सर हम अभी इतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मेरे अकाउंट का सेगमेंट चेंज कर दिया जाए, प्रोडक्ट चेंज कर दिया जाए, और इसको या तो जीरो बैलेंस अकाउंट कर दिया जाए या तो 2,000, 3,000 जितना भी आप मेंटेन कर सकते हैं वो करा लीजिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं, बस भैया इमीडिएट आप उसको क्लोज कर दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में वो इतना माइनस में चला जाएगा। कभी कोई गलती से उसमें फंड आ गया आपका, ठीक है, तो वो पैसा आपका ऐसे ही चला जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी गवर्नमेंट फंड्स जो आते हैं वो आधार कार्ड से लिंक होते हैं, पता चला आपको याद भी नहीं है, वो अकाउंट नंबर कहीं पर आप दिए हुए हैं, वो पैसा उसी अकाउंट में आ गया, आपका वो पैसा गया, माइनस में है, तो बैंक भी उसको रिटर्न नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके आप अपने जो भी आपके चार्जेस अननेसेसरी पेनाल्टी कट जाते हैं बैंक में, उससे बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको सही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।